सीधा रूबरू होते हैं अपन। हाँ माइक बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, सही। एक दीवार खड़ी कर देता है। आज एक ऐसा दिन है जिसको हम वर्षों से याद करते आ रहे हैं। जब से जोश संभाला, भगत सिंह की शहादत दिवस, कभी चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस, कभी उनका जन्मदिन, कभी किसी का, मतलब क्रांतिकारियों की एक बड़ी बेल्ट है। मैंने जब मतलब उस पर थोड़ा सा अध्ययन किया तो पाया कि 7.5-8 लाख लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए या गोली से मर गए या मार दिए गए। तो एक दिलचस्पी बचपन से रही मेरी कि यार ये लोग क्या पागलपन किया करते थे, इसको मारा उसको मारा यूं करके। और सबसे ज़्यादा मैंने गिराया गांधी को। ये बुड्ढे ने कुछ नहीं किया, एक लाठी की नोटी लेकर घूमता रहता था। और असली क्रांतिकारी तो भगत सिंह जैसे लोग थे। तो ये सब करते करते एक दिन होश आया कि यार एक आदमी एक लंगोटिया लेके घूमता रहता है, एक लाठी लेके घूमता रहता है, हम उसको गाली देते रहते। तो आखिर में उसने ऐसा किया क्या? जब पता किया तो मालूम पड़ा कि भगत सिंह भी तो वहीं से निकले थे। तो गांधी के साथी ने वो कभी गांधी ने पूरे देश को, जो भूखा नंगा देश था, उसको इकट्ठा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वर्तमान में अभी तो मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप पर, उस पर तो सबसे ज्यादा गालियां गांधी को ही होती है, सबसे ज्यादा नौजवान गांधी जी को ही गाली और भगत सिंह को महान मानते हैं कि भगत सिंह बहुत महान थे। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ भगत सिंह का सपना क्या था? किसी को नहीं। भगत सिंह सिर्फ गांधी को गाली देने के काम में आए। तो वर्तमान की जो पीढ़ी है भगत सिंह के बारे में इतनी जानती है कि गांधी जी ऐसा ऐसा करते थे और भगत सिंह ने गोली चलाई। भैया भगत सिंह ने गोली नहीं चलाई, ये तो कहना मेरा आपने पढ़े ही नहीं भगत सिंह को गोल बना के। ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं गुलामी भगत सिंह की जब बातें निकलती है उनसे एक ही बात पूछ लेता हूँ, यार भगत सिंह का सपना क्या था? तुम भगत सिंह का सपना ही नहीं बता पाते हो। गांधी का सपना क्या था? यही नहीं बता पाते। सुभाष चंद्र बोस का सपना क्या था? यही नहीं बता पाते। तब तुम्हें यही नहीं पता तो पूरे क्या करोगे? तो पूरे एक ही काम करेंगे, एक तस्वीर लाएंगे, फ्लैक्स की दुकान पर जाएंगे, एक फ्लैक्स बनवाएंगे, माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और 10-50 लोगों को उल्लू बनाकर उनको उनकी जगह भेज देंगे। हम फिर वही करेंगे जो चल रहा है व्यवस्था। तो जो बार बार बात आती है कि मतलब भगत सिंह चाहते थे कि शोषण मुक्त समाज बने, तो कैसे बने? मैं तो वही काम करता हूँ जो शोषणकारी लोग करते हैं। तो फिर शोषण तो खत्म कैसे होगा? शोषण को खत्म करने के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तो वो तो इस देश में कोई करता नहीं। ये सब करते करते एक लंबा समय मेरा बीत गया। मैंने बहुत इंकलाब जिंदाबाद किया, खूब नारे लगाए, गला फाड़ फाड़ के चल रहा है। और जब मुझे लगा कि इंकलाब से कोई जिंदाबाद नहीं हो रहा, अब क्या करें, गड़बड़ कहाँ से? तब वो गड़बड़ पता की तो मालूम पड़ा कि हमारी व्यवस्था में ही गड़बड़ है। जो अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे कि मतलब अंग्रेज चले जाएंगे और उनकी जगह गोरे चले जाएंगे, काले बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। तो गोरे चले गए, काले बैठ गए। नहीं, इतनी सी बात नहीं है। गोरे चले गए, वो जो व्यवस्था छोड़कर गए उस व्यवस्था को हम फॉलो करें। अभी महामारी का वकील महोदय बैठे हुए, सभी लोग वकील साहब हैं, ये बेहतर जानते होंगे, मोहन सिंह जी भी हैं। हमारे कितने कानून हैं जो 1908 के हैं, 1907 के हैं, 1800 के हैं, 1855 के हैं, 56 के हैं। तो हम उन कानूनों की तो पालन कर रहे हैं ना। तो फिर व्यवस्था कैसे बदलेगी? आप खटारा गाड़ी में बैठे हो, चाहते हो भाई मतलब की तरह बड़े, आप चांद पर जाना चाहते हो, साइकिल से जा रहे हो। चांद पर तुम्हारा बाप नहीं पहुंच सकता क्योंकि आप साइकिल से जा रहे हो। अभी जो है 9 महीने से तो वो सुनीता विलियम अटकी थी क्योंकि वहां से लाने के लिए प्रॉपर उनका सिस्टम बन ही नहीं पा रहा था। जो 9 दिन के लिए गई वो मतलब 9 महीने में आई। इसका मतलब व्यवस्था में गड़बड़ है, वो ठीक करना पड़ेगा। अब व्यवस्था हम ठीक करते हैं। अब मैं तो क्या है सब कहता हूँ, लोग कहते हैं तुम्हारा क्या जाता है, तुमने तो शादी की नहीं है, बीवी तुम्हारी है नहीं है, बच्चे तुम्हारे है नहीं, हमें तो 20 बच्चे पालना। तो 20 बच्चों के नाम पर सब अलग अलग किए जा रहे हैं। भगत सिंह के सपनों में चूना लगाए चले जा रहे हैं, तो लगाते रहो। भगत सिंह के सपने तो पूरे नहीं होने वाला। तो आप व्यवस्था बदलिए, व्यवस्था बदलना चाहते थे ना भगत सिंह। तो मैंने तो बस वही रास्ता अपना। मैंने तो ठीक है, नहीं की शादी करनी है बच्चे, तो मैं तो बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो धीरे से मुझे जरा भाई जब रहते कि कितना ऐसा थोड़ा कब हो जाए जरा। तो ठीक है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज मेरे को अच्छा लगा, जैसे मैंने विष्णु भाई से कहा कि यार अपन कोई कार्यक्रम करते हैं, विष्णु भाई लोग तुरंत तैयार हुए। और मुझे तो आज देखकर बड़ी खुशी हो रही है। विष्णु भाई ने तमाम सारे लोगों को इकट्ठा किया। आज हमारे बीच में जागरूक ग्रुप जो गुनाहगार कैंट गए हैं, वो अमित भाई भी यहाँ पे बैठे हुए, महाकाल कंप्यूटर सेंटर के सतीश भाई भी हैं, विवेकानंद को लेकर काम करने वाले जितन भाई भी बैठे हैं, गाय को लेकर काम करने वाले लगन भाई इधर भाई भी बैठे हैं, नाटक को लेकर काम करने वाली जो महान हस्तियाँ बैठी हैं, उनमें एक महान हस्ती मेरी भतीजी भी है,
ये जो बैठी हुई है, टूटना मनाना करना। और मंच पर हमारे मुंतर सिंह हैं, तो खैर आदरणीय हैं, अनोख सिंह मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारा हॉकी में बड़ा इनका हाथ का अपना तो नहीं था, और ये बड़ी ड्रिबलिंग करते हुए आते थे वो स्क्वाड। लेकिन समय की बात है, कुछ रास्ता नहीं मिला वो अपने यहाँ पे। लेकिन अंततः हम सब लोग अब इतना तो समझ गए, एक जिस गोले पर हम रहते हैं वो एक ही गोला है, 5-6 गोले पूरे वैज्ञानिकों ने तलाश लिए। और मैं तो धर्म को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। कोई आदमी अगर ये कहे कि मेरे खुदा ने, मेरे भगवान ने, मेरे गॉड ने बनाई है, तो तू अपना भाइया उठा और निकल जा किसी के रह पर, और वही रहना, किस ग्रह को छोड़ दे इस पे हमें जरा जीवन। तो मैं सबसे यही कहता हूँ, मैं तो जितने भी मेरे धर्म के लोग हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं उनको भी यही बोलता हूँ, तू अपने हवाई जहाज लेके निकल जाएगा। जब पता चल गया विज्ञान को लेकर मानते थे भगत सिंह, और हम विज्ञान को ही नहीं मानते। भगत सिंह ने कई गाना गुना में बहुत लोग बजाते हैं, भगत सिंह लौट गया पुकारे देश तेरा। क्या विज्ञान को मानते हो? आप मानते हो? अरे जो चला गया वो कभी लौट के आता है? ये तो सनातन धर्मी लोग कहते हैं कि जो गया वो आता है वापस। इसका मतलब आप सनातन धर्म को मानते हो, धर्म को मानते हो? अरे जो गया वो वापस नहीं आएगा, वो आपको कुछ करना पड़ेगा। मत बजाओ वो गाना, भगत सिंह लौट गया पुकारे देश तेरा। तू बीवी बच्चों के साथ में रहे, भगत सिंह तू अपनी बच्चे कर ये तो नहीं चलेगा ना, आपको कराना पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आप तो जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन में चले जाओ, घनघोर भ्रष्टाचार, स्कूलों में चले जाओ, भयानक लूटमार, अब नगर पालिका में चले जाओ, बिना पैसे काम नहीं हो। मैं तो पीछे हुआ हूँ अभी डरा। अब मैं कहूँ विष्णु भाई यार मेरी मदद कर दो, विष्णु भाई कहते हैं यार बिना पैसे काम होता नहीं, तुझे शोषण बोलोगे तो मेरी मदद करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो कह रहा बिना पैसे होता नहीं, पर हम क्या कह रहे भगत सिंह का सपना पूरा हो, कैसे हो? इसका मतलब अच्छे लोगों को एक मंच पर आना ही पड़ेगा, सही बात, अपनी यूनिटी दिखाना ही पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। वैचारिक मतभेद बिल्कुल होने चाहिए, तरीकों को लेकर मतभेद होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति को इस धरती से विदा नहीं कर सकते जाने लगा। तो वो चाहता क्या? भगत सिंह का सपना पूरा करना है, तो भगत सिंह के विचारों को पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी पूरे होंगे, ऐसा तो नहीं होंगे। तो मैंने तो भैया इसी काम को लिया है, पूरे देश में जो लोग अच्छे लोग काम कर रहे हैं उन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज अमित भाई से मेरी पहचान है, अपने सतीश भाई से पहचान है, विवेकानंद जी हमारे भैया है उनकी पहचान है, और भी तमाम सारे लोगों से जो पुराने साल की पहचान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो सब लोगों के पास में कुछ ना कुछ अच्छा है। हम सब लोग आज जैसे आज विष्णु भाई ने सबको इकट्ठा किया, किसी भी मुद्दे पर जब बात आ विष्णु भाई या मोहन सिंह जी कोई आंदोलन करें तो हम उनके साथ हैं। ये ताकत कम नहीं होनी चाहिए, तरीकों को लेकर मतभेद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशक, फेंक जहां तक भाला जाए। इसका मतलब किसी मुसलमान को नहीं मारना, द्वंद्व करना है अपने आप से। ये युद्ध अब अपने आप से लड़ना है आपको। ये मुसलमानों का, हिंदू मुसलमानों का युद्ध नहीं है, अपने अंदर जो अच्छे और बुरे विचार है उनके बीच में युद्ध करिए और उस पर विजय पाइए।